नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड में एक छोटी सी विधानसभा है, बीना विधानसभा। और बीना विधानसभा में आजकल जंगल राज मचो है। कैसे कहते कि एक सरपंच लाखन सिंह यादव की निर्मम तरीका से हत्या करी गई और हत्या को हादसा दिखावे के लाने सफारी से उस सरपंच को कुचल दो। लेकिन कुचलो कौन प्रकार से इको आप सोचो तो आप भी कहो जो हादसा नहीं, जो हत्या ही है। कैसे उस सरपंच को सफारी से करीब आधा किलोमीटर तक रौंदों का है। एक के बाद एक करीब 3 बार लाखन सिंह यादव के ऊपर सफारी चढ़ा के जो चेक करोगा है कि कितों सरपंच जिंदा ना रह जाए। इतने निर्मम तरीका से सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद अब पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लो है। लेकिन अभी हत्या के बाद तमाम सवाल सुलग रहे हैं। एक सवाल जो कि जिन लोगों ने सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्या करी है और दिन दहाड़े इतने निर्मम तरीका से, इतने दुस्साहसपूर्ण तरीका से हत्या करी है, उन हत्यारोपियों को ककोनू पीछे से ताकत दे रहा हो तो कैसे भाजपा की सरकार तो यूपी की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी है को ताकत दे रहा हो तो कि दिन दहाड़े उनने सरपंच की हत्या कर दी और जा भी नहीं सोची कि को अंजाम का हुई है और इतने निर्मम तरीका से। और अभी को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल अब इतन तक खड़े होने लगे हैं कि बीना की विधायक निर्मला सप्रे के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इतन तक भी खड़े होने लगे हैं कि अब लोग जा भी कह रहे हैं कि हमारी जान को भी खतरा है और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा भी बीना विधायक निर्मला सप्रे और उनके गुर्गा, उनके समर्थकन से। आप अंदाजा लगाओ कौन प्रकार को जंगल राज बीना में चल रहा है कि लोग अब सरपंच की हत्या के बाद एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उनकी भी जान को खतरा है और खतरा बीना विधायक से। बीना विधायक को पूरे घटनाक्रम को लेकर काय नाम सामने आ रहा हो, इसकी पूरी कहानी आपको बतावे को प्रयास करें। लेकिन ई के पहले सरपंच की हत्या काय करी गई, कैसे करी गई, आप जो समझ। ए बीना विधानसभा में एक ग्राम पंचायत है देवल में गो अभ्यारण्य के लाने, गौचर के लाने, जिसे बुंदेलखंड के और तमाम गांवों में ज़मीन है, ऐसे ई गांव में ज़मीन है। लेकिन देवल ग्राम पंचायत की गौचर की ज़मीन पे, गो अभ्यारण्य की ज़मीन पे सुरेंद्र और सोबरन नाम के 2 भैया कब्जा करें। सरपंच लाखन सिंह यादव ने ये ज़मीन पे गौशाला बनावे के लाने प्रस्ताव लगाओ तो इन 2 भैया को बड़ी तकलीफ भई। और तकलीफ ये हद तक भई कि उनने सरपंच को रास्ता से हटावे के लाने जो रास्ता अख्तियार करो कि सरपंच को मौत के घाट उतार दो और लोग को हादसा समझ में इसे सफारी कार से कुचल दो। गुरुवार के दिना की जब पूरी घटना है, गुरुवार को सरपंच लाखन सिंह यादव अपने भैया के घर बीना से अपने ग्राम पंचायत, अपने घर, अपने गांव देवल जा रहा होता मोटरसाइकिल से। पीछे पीछे भैया प्रमोद भी जा रहा होता। लेकिन भैया ने देखो कि सफारी आगे निकल गई जी में ये 2 लोग बैठे हैं जो गोचर की ज़मीन पे कब्जा करें। इन लोगों को आशंका आती कि ये लोग कछु भी कर सकत। इसे पीछे प्रमोद ने भी गाड़ी लगा दी। लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड और सफारी की स्पीड को आप अंदाज़ा लगा सकत। और जो अंतर बीच में पैदा हो, ये अंतर के बीच सफारी से प्रमोद के भाई लाखन सिंह यादव को रौंद डालो हो, उसकी हत्या कर दी गई। अब फिलहाल सागर की पुलिस ने ये पूरे कांड में सुरेंद्र और सोबरन 2 को गिरफ्तार कर लो है, वो सफारी कार को भी बरामद कर लो है जिसे ही पूरे हत्याकांड को अंजाम दो। लेकिन अब विधायक को नाम का सामने आ रहा हो। विधायक को नाम सामने आवे को लेके कई वजह है। एक वजह जाके जिन लोगों पर सरपंच लाखन सिंह यादव के हत्या के आरोप हैं, उनकी कई तस्वीरें विधायक निर्मला सप्रे के संगे सोशल मीडिया पे चल रही है। एक तस्वीर जिसमें विधायक निर्मला सप्रे सरपंच के हत्यारोपी को मिठाई खुआते नजर आ रही हैं। एक तस्वीर जिसमें सरपंच लाखन सिंह यादव के हत्यारोपी को विधायक निर्मला सप्रे राखी बांधते नजर आ रही हैं। एक पोस्ट को स्क्रीनशॉट जिसमें हत्यारोपी को विधायक निर्मला सप्रे
अपनो भैया कत नजर आ रही, यानी मों बोलो भैया। और मों बोले भैया ने अब की बार सरपंच लाखन सिंह यादव को मौत के घाट उतार दो। एक वजह जा, लेकिन दूसरी वजह जा है कि एक लेटर सागर पुलिस को और मिलो है जिसमें एक गौ सेवक ने अब विधायक निर्मला सप्रे और उनके समर्थकन के ऊपर, उनके गुर्गन के ऊपर जान से मार देवे के आरोप लगाए। और काकछू लिखो है ये पत्र में, जो पढ़ के हम आपको सुनाएं देते। एक लाइन में लिखो है कि ग्राम देवल के सरपंच की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या को सड़क दुर्घटना दिखलाने का प्रयास किया गया तथा इसमें राजनीतिक दबाव भी दिखाई दे रहा है। इस परिस्थितियों के कारण मुझे गहरी आशंका है कि मेरी हत्या अथवा मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। विशेषकर मुझे बीना विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे जी, उनके साथियों एवं समर्थकों से प्रत्यक्ष खतरा है। और जो लेटर लिखो गया है 6/9/2025 सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्या के बाद पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है और सीधो नाम बीना विधायक निर्मला सप्रे को ईमेल लिखो गया है। लेटर में नीचे का लिखो है, अतः निवेदन है कि मुझे तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए। उपरोक्त घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। घटना से पूर्व हुई बैठकों की पुष्टि हेतु संबंधित आरोपियों एवं बीना विधायक जी की कॉल डिटेल्स का मोबाइल लोकेशन और हिस्ट्री की जांच की जाए। का हत्यारोपी सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्या करने के पहले बीना विधायक निर्मला सप्रे से मिले थे। इसकी जांच के लाने अब एक पत्र पुलिस के पास पहुंचो है और पत्र लिखने वाले ने खुद अपनी हत्या की आशंका जताई है बाबी बीना विधायक और उनके गुर्गन से। अब ऐसा काय है, इसके पीछे की कहानी आप सुनो। दरअसल जो सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्या करी गई है और हत्या की जो पीछे की वजह है कि गौचर की भूमि पर कछु भूमाफिया कब्जा करें थे, वही गौचर की भूमि को लेके, वैसी ही एक गौचर भूमि को लेके बीते महीना बीना विधायक निर्मला सप्रे को एक गौसेवक हरिकिशन सेन के पास फोन जात है। फोन में गरियाओ जात है, धमकाओ जात है। कैसे जो गौसेवक 1, 2, 5, 8, 10 नहीं 111 ज्ञापन प्रशासन को दे चुको तो और इके लाने दे चुको तो कि जो क्षेत्र में गौ अभ्यारण्य की ज़मीन है, गौचर की ज़मीन है, उन्हें कब्जा मुक्त कराओ जावे। ई के लाने लिखे गए थे 111 पत्र। और जब बीना विधायक की कथित जब ऑडियो सामने आई तो उनमें भी गौचर की ज़मीन को जिक्र भाव, गौसेवक को गरियाओ गो, गौसेवक को धमकाओ गो, गौसेवक को हिदायत दी गई। बा ऑडियो भी बुंदेली वार्ता ने चलाई थी। अब गौचर भूमि कनेक्शन दो ही जगह है, सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्याकांड में भी और गौ सेवक हरिकिशन सेन को धमकी देवे के मामले में भी गौचर की जमीन जो है वह सामने आ रही है। और अब जब सरपंच लाखन सिंह यादव की इतनी निर्मम तरीका से हत्या हो गई तो अब गौ सेवक हरिकिशन सेन को भी लग रहा है कि उनकी भी हत्या कराई जा सकती है और जहाँ हत्या बीना विधायक निर्मला सप्रे और उनके समर्थकन की तरफ से, उनके साथियों की तरफ से कराई जा सकती है। प्रत्यक्ष रूप से खतरा बताई गई है। अब आप अंदाजा लगाओ कि का कछू चल रहा है बीना में, कैसे जंगल राज है। एक तरफ मोहन यादव सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश में गौचर की जमीन को कब्जा मुक्त करो जावे, भूमाफियन से छुड़ाओ जावो, किसानन के खेतन को उजाड़ ना होवे, गौवंश सड़कन पे ना घूमवे, ई के लाने गांव-गांव गौशालाएं बनवे और गौशालाएं तो गौचर की ज़मीन ही पे बने, इसे उन्हें कब्जा मुक्त करावो जरूरी है। लेकिन एक जो गौशाला बनावे के लाने प्रस्ताव लगा रहा है उसकी हत्या करा दी जात है या कर दी जात है। एक जो गौचर की ज़मीन को कब्जा मुक्त करावे के लाने एक के बाद एक प्रशासन को 111 ज्ञापन सौंप रहा है, उनको धमकाओ जात है।
हालांकि जा ऑडियो सामने आवे के बाद बीना की विधायक निर्मला सप्रे ने जा बात भी कही थी कि जा ऑडियो उनकी नहीं है, उनकी बात नहीं भाई। लेकिन उते गौसेवक हरिकिशन सेन ने इंदौर थाना पुलिस को ज्ञापन दो तो कि बीना विधायक ने उन्हें धमकाओ है, और अब वे खुले तौर पे सरपंच की हत्या के बाद लिख रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है बीना विधायक से। तो सवाल तुझे भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल सीधे बीना विधायक पे खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में पुलिस गौसेवक हरिकिशन सेन के जो आवेदन है, वो आवेदन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनकी जांच कराए? क्या विधायक के आसपास के सीसीटीवी फुटेजन की पुलिस जांच कराए? क्या बीना विधायक और आरोपियों की कॉल डिटेल को खंगालो जे? और क्या वाकई में सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीना विधायक को नाम सामने आ रहा है, बीना विधायक को हाथ है? सवाल ये चल रहा है। अब सच्चाई का है जो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चले, लेकिन गौसेवक हरिकिशन सेन द्वारा लिखो गो ये पत्र जैसे ही बुंदेली वार्ता को मिलो, बुंदेली वार्ता ने बीना विधायक निर्मला सप्रे से बात करने को प्रयास करो। फ़ोन पे घंटी गई लेकिन फ़ोन पिक नहीं भाव। हम लोगों ने सोची कि बीना विधायक को भी ये पूरे मामले में कोनो पक्ष आ जाए तो दो पक्षीय बातें हो जाएं, लेकिन जब फ़ोन पिक नहीं भाव तो हम लोग कैसे पक्ष रखें? लेकिन ये रिपोर्ट के बाद भी अगर बीना विधायक को कोनो पक्ष आते तो उसको भी हम लोग अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करने को प्रयास करें। फिलहाल सरपंच लाखन सिंह यादव की हत्याकांड के बाद बीना में तमाम सवाल सुलग रहे हैं, और इन सवालों को जवाब कब तक आते हैं ई को सब लोगों को इंतजार है। फिलहाल ये रिपोर्ट में इतने ही देखते रहो बुंदेली वार्ता। आप सब लोगों को देखवे सुनबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।